कि हमारा कटअप क्या होगा, क्योंकि ये जो नया आंसर किया आया है इससे मैक्सिमम का 3 नंबर 4 नंबर डाउन ही हो रहा है, अप नहीं हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन हुआ था, एप्लीकेंट और कैंडिडेट था, सो 8 लाख था। 3 से 4 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना है, तब करने के लिए कटअप डाउन करना ही पड़ेगा। और रही बात अब महिलाओं का कटअप क्या जाएगा, 23 से 24 तक आएगा। आप लिख करके ले लो, ये बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। उनका जो रिजल्ट है आज रात तक 11 बजे तक डेफिनेटली जारी होगा तो होगा। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल रात को पीपीएससी टीआरई का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया, जिसको आदर्श उत्तर कुंजिका भी कह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में 2 सवाल बचती है। पहला सवाल कि हमारा कटअप क्या होगा, क्योंकि ये जो नया आंसर किया आया है इससे मैक्सिमम का 3 नंबर 4 नंबर डाउन ही हो रहा है, अप नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और फाइनल उसी डेट पे आएगा, और आपका कटअप क्या होगा, फाइनली वही कटअप रहेगा। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा विशेष नहीं हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हमारे पास में बहुत सारा कमेंट आता है और कुछ लोग तो उल्टा सुल्टा भी बोल के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसा मैं बोला हूँ आज तक वैसा एक भी कमी बेसी नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि हमारी कटअप क्या होगी। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि एप्लीकेशन हुआ था, एप्लीकेंट और कैंडिडेट था, सो 8 लाख था। लेकिन जो अपीयर हुए थे उसमें 7.5 लाख के समथिंग में थे, जिसमें से 3 लाख बीएड को हम साइड मारते हैं, 4 लाख बीएड को हम साइड मारते हैं, 3.5 लाख है। फिर भी हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 लाख बचे, यानी आपको एक सीट पे कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना है। ठीक है, वो भी सब लेके चले, सिर्फ प्राइमरी को लेके चले तो 8 से 9 कैंडिडेट को आपको पीछे छोड़ना है। तो जो जनरल का कटअप जाएगा मैक्सिमम, अंतिम मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी ले लो और लिख करके रख लो। अगर उससे कम बेस हुआ तो फिर आप हमें बोलना। जनरल का मैक्सिमम जो कटअप जाएगा वो 53 जाएगा, मैक्सिमम 50 से 53, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है सो इसी में। मैंने पोल भी कराया था, आप पोल जा कर के देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने हिस्सा भी लिया था बढ़ चढ़ के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जब फाइनल एग्जैक्ट कटअप होगा वो 48 जाएगा। ठीक है, 48 भी नहीं, 45 से लेके 47, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ईडब्ल्यूएस का 48 से लेके 49 तक जाएगा, इससे भी ज़्यादा नहीं जाएगा। अब रही बात कि एससी और एसटी का क्या होगा, तो देखिए एससी का जो है सो आपको कहने का मतलब 39 से लेके 43 के बीच में रहेगा, और एसटी का 36 से लेके 39 के बीच में। अब ऐसा बोल रहा हूँ ना, बहुत लोग मुझे गाली देंगे कमेंट में भर भर के कि जो सरकार का निर्धारित क्वालिफाई कटअप है उससे भी कम बता रहे हो एससी एसटी में। तो देखो भाई, जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग ना आप लेकर के जाओगे, और सीट को 75% फुल अप भी करना है, तो फुल अप करने के लिए कटअप डाउन करना ही पड़ेगा। और रही बात अब महिलाओं का कटअप क्या जाएगा, तो महिलाओं जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनका जनरल के कटअप के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी 50 से 53 के अप्रॉक्स में। और अपने स्टेट की कोई भी महिला है उनका 38 से लेके 40 के बीच में मार्क्स होना चाहिए, निश्चित 100% उनका ज्वाइनिंग होना है तो होना है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अब रही बात रिजल्ट का, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है डीएलएड वर्सेज बीएड। ठीक है, तो इसका फैसला आएगा 20 को, तो आपका रिजल्ट 23 से 24 तक आएगा। आप लिख करके ले लो, ये बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। लेकिन हाँ, 9th 10th और 11th 12th के जो हायर क्लास के जो टीचर हैं उनका जो रिजल्ट है आज रात तक 11 बजे तक डेफिनेटली जारी होगा तो होगा। ठीक है, अब जैसे ही रिजल्ट जारी होता है वैसे ही हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं, और इस आंसर की आने के बाद में आपका नंबर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।